नमस्कार प्यारे साथियों, विकास मित्र साफा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि 3 दिनों से वो एएनएम और जीएनएम के चॉइस फॉर्म स्टार्ट थे, कल नाइट में वो बंद हो गए रात को 12 बजे। और जैसे ही अब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं, ये एएनएम जीएनएम वाली जो लिंक थी फॉर्म फिल करने की चॉइस फॉर्म की, जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो अभी जो पेज हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आपका फॉर्म भरने का जो डेटा है, फॉर्म सबमिशन डेट जो है वो ओवर हो चुकी है, टाइम जो है वो निकल चुका है। आज का ये जो वीडियो है वो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत हो गई, या फिर वो यस नो वाला जो एक सिस्टम था उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी। बहुत से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, और कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग की वजह से कि सर हमारा तो गलत हो गया, अब हम क्या करें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत हो गई, किसी ने यस नो में गड़बड़ी कर दी। तो दोस्तों आपको सीधी सी बात यही है कि अभी तो ये जो टाइम है वो ओवर हो चुका है, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आप बोल रहे हो कि गलत हो गई, या फिर आपका यस नो वाला सिस्टम गलत हो गया, वो हम फाइनल सबमिशन के बाद भी हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे, और अभी तो टाइम निकल गया, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपका जो गलत हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, अब घबराइए मत आप। मेरे पास भी काफ़ी लोगों के मैसेज आए, काफ़ी लोगों के कॉल आए, कुछ लोगों का इनवैलिड हो रहा था, वो भी बोल रहे हैं सर हमारा फिल ही नहीं हुआ, इनवैलिड आ रहा था, लास्ट टाइम तक इनवैलिड आ रहा था। तो दोस्तों मैं शुरू से वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ कि जिन लोगों का इनवैलिड आ रहा था वो एक बार ज़रूर संपर्क करें। तो कुछ लोगों के मेरे पास कॉल भी आए, उनका इनवैलिड का प्रॉब्लम सोल्व भी हुआ, और कुछ लोगों का जो इनवैलिड था वो आगे डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से इनवैलिड आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से इनवैलिड आ रहा था। लेकिन यदि आप एक बार कॉल करते तो हो सकता था कि आपका समाधान हो जाता। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी कुछ ना कुछ फॉर्म में गड़बड़ी हो गई है, अब उनको क्या करना है देखिए। अभी तो ये जो टाइम निकल गया आपके सामने है, टाइम ओवर हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जितने लोगों के मैसेज आए थे, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी वो गड़बड़ी के मैसेज आए थे, उनमें से मैं आपको कुछ लोगों के मैसेज दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरे पास सच में मैसेज आए थे। और आप ऐसे मत सोचना कि मेरा अकेले का गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग में गड़बड़ी कर दी, जल्दबाजी में गलती हुई है। कम से कम ऐसा मान के चलो 30% लोगों की गड़बड़ी हुई है फॉर्म में, किसी ने यस नो में गड़बड़ी कर दी बिना पूरी जानकारी हुए, और किसी ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग में गड़बड़ी कर दी। आपको अब जो गड़बड़ी हो गई, जो गलती हो गई, उसके लिए परेशान नहीं होना है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, कोई बात नहीं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं पूछना, छोटा सा एक काम है वो आप कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि कितने लोगों का है, ये देखिए। सबसे पहले इनका आया कि हाय सर, मैंने बोला हेलो सर बोलिए, तो इनका जो रिप्लाई आया वो देखिए। सर ज्वाइनिंग दिनांक गलत भर दी, महीने की जगह दिनांक और दिनांक की जगह महीना भर दिया। एक तो ये है। आपको मेरे पास आए हुए काफ़ी मैसेज हैं, उनमें से मैं दिखा देता हूँ थोड़े बहुत। एक इनका ये मैसेज आया, इनका काफ़ी लंबा लिखा हुआ था, बाकी मैंने हाइड कर दिया, लेकिन इनकी जो मेन समस्या ये थी कि मेरी ज्वाइनिंग डेट में मिस्टेक हो गई। इसके बाद मैं आगे और दिखा देता हूँ, देखिए इसमें देखिए आप। सर जी मेरी जॉइनिंग डेट गलत हो गई, सही डेट मेरी ये थी और करेक्ट डेट ये थी और गलत डेट ये हो गई। ये देखिए 8वां महीना लिख दिया जबकि 8 तारीख थी, और 10 तारीख लिख दी जबकि 10वां महीना था। और मंथ की जगह ये मंथ की जगह महीना की जगह डेट हो गई, और डेट की जगह मैं कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ बताइए। तो भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको पूरा देखिए, आपको क्या करना है। अभी इनका जो ये देखिए मेल भी कर दिया लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, सर जी अब क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए इसमें आपको क्या करना है ये। और एक बंदे का जो इनवैलिड आ रहा था उसने एक बार ही कॉल किया था मेरे को कि सर मेरा इनवैलिड आ रहा है, और कुछ लोगों ने मेरे को डिटेल भी सेंड कर दी थी कि सर हमारा इनवैलिड आ रहा है, तो उनका सोल्यूशन हुआ था प्रॉब्लम का। अब इन्होंने मेरे को कॉल किया इनवैलिड का जब बोला, तो मैंने बोला कि भाई साहब आप ऐसे ऐसे करके देखो। उन्होंने ऐसे करके देखा तो उनका वापस रिप्लाई आया कि ये देखिए, हाय सर ये हो गया सर, थैंक यू। अब जिन लोगों ने कॉल किया था उनका तो समाधान हुआ था, और जिन कॉल नहीं किया उनका तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कॉल तो किया था, जिन्होंने
कॉल तो किया था और पूछा था कि सर इनवैलिड आ रहा है। मैंने उनको पूछा कि क्या आप सारी जानकारी सही भर रहे हो, तो उन्होंने बोला जी सर बिल्कुल सही भर रहे हैं। मैंने बोला कि सर आप कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर रहे हो, एक बार फॉर्म का प्रिंट मेरे के पास सेंड करिए। अब पता नहीं उन लोगों में क्या सिस्टम है, उनको एक शायद डर लग रहा था कि नहीं नहीं अपनी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें। भाई देखो विश्वास तो करना पड़ता है किसी चीज़, ये जो दुनिया चलती है विश्वास से ही चलती है, विश्वास तो किसी चीज़ का करना पड़ता है। जिन लोगों ने विश्वास किया उनका समाधान भी हुआ, उनका इनवैलिड वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हुई। और जो लोग ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाली पूछ रहे हैं उनको भी अब मैं बता रहा हूँ, उनको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई भी दे चुका हूँ। और अब यूट्यूब वीडियो ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि सभी लोगों को अलग अलग जवाब नहीं देना पड़े, सारे एक साथ बिना किसी परेशानी के देख पाए कि इसका हल क्या है। अब सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपकी गलती हुई है उसके लिए क्या करना है, विभाग की एक मेल आईडी है, इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको मेल करना आता है तो ठीक है, अन्यथा आप किसी पास की दुकान पर जाकर या पड़ोस में जो मोबाइल रखता है उसके मोबाइल से आप मेल करवा सकते। जिसको भी मेल आईडी करनी आती है उसके मोबाइल से, या आपको करना आता है तो अपने मोबाइल से, जो भी आपकी गलती है वो ये मेल आईडी नोट कर लीजिए, rajswasthyacounseling@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपकी जो समस्या है वो लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ समस्या कैसे लिखनी है। ऐसे नहीं कि सीधा लिख दिया कि सर मेरा नाम ये है, मेरी ये समस्या है, ऐसे नहीं। ऐसे तो आप जैसे लिख दोगे सर मेरा नाम रवि है, देखिए मेरा नाम रवि है और मेरी ये समस्या है, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। रवि तो राजस्थान में बहुत सारे हैं। तो आपको स्पेशल इस मैसेज को इस तरीके से लिखना है कि वो समझ जाएं कि ये जो आप बता रहे हैं वो रवि आप ही हो, रवि कोई दूसरा रवि नहीं है। इस चीज़ को प्रूफ के लिए आप क्या काम करोगे, उनको मेल किस तरीके से करोगे, उनको मेल करते टाइम एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ आगे मैसेज में क्या क्या लिखना है। सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, उसमें लिख दीजिए कि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिस्टेक है, और उसके बाद नीचे लिख दिए कि डियर सर। उसमें आपका फॉर्म आईडी देखिए कैसे लिखना है, आप जैसे लिखे वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन उनके पास पहुंच जाना चाहिए। एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखिए आप सब्जेक्ट में लिखना कि फॉर, एक मिनट, आप सब्जेक्ट में लिखना कि फॉर करेक्शन इन माई ज्वाइनिंग डेट। यदि किसी की ज्वाइनिंग डेट है वो ये लिखना, और किसी की ज्वाइनिंग डेट और वो प्लेस दोनों गलत हैं तो इसमें प्लेस भी ऐड कर देना, ज्वाइनिंग डेट एंड माई प्लेस मिस्टेक हो गई इसमें। इसके बाद आपको नीचे लिखना है डियर सर। ये लिखने के बाद आप अपनी फॉर्म आईडी लिख दें, आप अपनी फॉर्म आईडी लिख दें और उसके बाद अपना नाम लिख दें, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद DOB, उसके बाद ये मोबाइल नंबर जिससे आपने वो आईडी लॉगिन की थी वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है कि सर माई करेक्ट ज्वाइनिंग डेट जो है वो यहाँ पर लिखनी है, आपकी जो सही ज्वाइनिंग डेट है वो तो आपको यहाँ पर लिखनी है। बट माई मिस्टेक आई हैव फील्ड इतनी, यहाँ पर जो आपने ज्वाइनिंग डेट फील्ड कर दी है गलती से वो आप यहाँ लिख दीजिए। और इसका आगे नीचे लिख दिए सर रिक्वेस्ट गिव मी वन चांस, आई वांट टू डू करेक्शन इन माय मिस्टेक। और इसके बाद आगे नीचे लिख दिए थैंक यू सर। ये लिखने के बाद आपको जो मेल आईडी बताई है उस पर आप मेल कर दीजिए। उस पर मेल करने के बाद आपको चाहे रिप्लाई आए या ना आए, अपना काम उस आईडी पर मेल करना है। जितनी ज़्यादा मेल होगी, जितने ज़्यादा लोग अपनी गलती उनको बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा उनको ऐसा लगेगा कि काफ़ी लोगों ने गलती कर दी है, तो आपको एक एडिट का ऑप्शन भी हो सकता है उनकी तरफ से मिल जाए। लेकिन जिनकी गलती है और वो गलती उनको सेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप ये गलती उनको बताना बहुत ज़रूरी है। आप यदि उनको गलती सेंड नहीं करोगे तो जब आपका वो चॉइस जो आपने भरी है वो आपको मिलेगी, और उस टाइम आप बोलो कि सर ज्वाइनिंग डेट मेरी करेक्शन करो, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि क्या आपने कोई मेल किया था। तब आप बोलोगे कि सर हमने मेल नहीं किया था, तो वो आपको मतलब आपका सोल्यूशन हो सकता है, उस समय कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप मेल ज़रूर कर देना, और जब वो आपको पूछे कि क्या आपने मेल किया था तो आप बोल सकते हो कि जी सर मैंने मेल किया था, आप देख सकते हो, तो आपका समाधान वहाँ पर हो जाएगा। याद रहे ये आपकी मेल आईडी है, इस पर मेल करना है। कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। या तो इसमें लिख लीजिए, या फिर आपको कुछ और लिखना आता है तो आप लिख लीजिए अपनी तरफ से। ज्वाइनिंग डेट भी है वो भी लिख लीजिए, किसी की यस नो वाली प्रॉब्लम है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इस प्रकार आप उनको मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई समस्या है अभी भी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हो। ये जो मैंने आप लोगों को ज्वाइनिंग डेट वाले जो मैसेज दिखाए हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, और सभी की लिस्ट यदि दिखाऊंगा तो वीडियो ऐसा मान के चलो कि 5-10 घंटे का तो आराम से हो ही जाएगा। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे पास लोगों को इस प्रकार से आ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग डेट गलत होगी, इसलिए आप घबराइए मत।
आप अकेले नहीं हो जिनकी ज्वाइनिंग डेट गलत हुई है, काफ़ी लोगों की हुई है। बस मैंने आपको इतनी बात बता दी कि आप जितना हो सके उनको मेल कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना मेल कर दीजिए। और मेल करने से उनको पता चलेगा कितने ज़्यादा लोगों की गलती है, तो वो अकेले नहीं सुधार सकते, इसलिए वो एक एडिट का ऑप्शन दे देंगे जिससे हम खुद अपनी गलती को सुधार सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।